तो यार इस वीडियो को मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछली बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई नहीं। यार धोखा हो गया ना मेरे साथ बहुत बड़ा। तो गाइज देखो, आज इस वीडियो में हम वी ट्रांसफर या वी शेयर जैसी वेबसाइट को बनाने वाले हैं, ठीक है। मेरे को अब बोल बोल के थक गया हूँ मैं। तो गाइज देखो, ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपको बिल्कुल बिना कोडिंग के ऐसी सेम दिखने वाली वेबसाइट और काम करने वाली वेबसाइट सिर्फ 10 मिनट में हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट का हम ट्रैफिक देखते हैं। ट्रैफिक देखो यार, इतना दिक्कत होती है। देखो, इस इसका ट्रैफिक है 111.6 मिलियन ट्रैफिक। समझ रहे हो ना कितना ट्रैफिक होता है भाई, ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। मतलब 110 मतलब 100 मिलियन से भी ऊपर का ट्रैफिक है इस वेबसाइट के ऊपर। अगर आप सिमिलर वेबसाइट बनाते हैं तो आपका कम से कम भी यार 5 या 10 हजार ट्रैफिक तो बिना कुछ आंख बंद के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइज, मैं आज हम इस वीडियो के अंदर इस सोर्स कोड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस सोर्स कोड को आप चाहो तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ना चाहो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपको चाहता हूँ कि आप यहीं से डाउनलोड करें, इसके डेवलपर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आपको और अपडेट चाहिए तो। बट आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लेटेस्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके सारे फीचर्स मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा और इंस्टॉलेशन पार्ट भी इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको सी पैनल के अंदर आ जाना होगा। जैसे मैंने इस एक अपना कस्टम है, जैसे मेरा सी पैनल ये है, ठीक है। तो मैंने एक सब डोमेन बना लिया इसी नेम से, ठीक है। और मैं इसको सिंपली यहाँ पे, आप क्या करना है, आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन से जो आपने डाउनलोड की होगी, मेरे को पता है आप कोई 10 में से 1 बंदा ही जाएगा यहाँ से परचेज करने। बट आप ना चाहो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली पब्लिक स्लैश एचटीएमएल के अंदर आके ये जो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो फाइल है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। कितना ईजी है। पेस्ट करने के बाद आप, पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर आप सी पैनल या फिर कोई भी अन्य होस्टिंग का यूज कर रहे हैं, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, कोई भी हो गई, हीरो पैनल, जितनी भी चीजें होती हैं, वो कभी भी आर फाइल को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आप इसको जिप कर लेना सबसे पहले अपनी डेस्कटॉप पे। फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि ऑनलाइन कभी भी आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते आर फाइल को। बट मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये मतलब अपने ही सर्वर पे बिल्ड कर रखा है, इस वजह से, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके अंदर दो फाइल, मतलब आपके अंदर नहीं, आप इस फाइल के अंदर आपको दो फाइल से मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंट वाली और एक फाइल वाली। आपको फाइल वाली के अंदर आना है, इसके सारे कंटेंट को कॉपी कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद इसको सिंपली पब्लिक स्लैश एचटीएमएल, जैसे मेरा ये है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं इस वेबसाइट को हिट करता हूँ लॉगिन करने के लिए। तो इसने कहा कि भाई आपका डाटाबेस कनेक्ट नहीं है, और आप सिंपली जाके डाटाबेस को कनेक्ट कर लीजिए इस बात के ऊपर, जैसे कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िग डाटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर। तो सबसे पहले हमको डाटाबेस बनाना पड़ेगा, तो हम डाटाबेस के अंदर आएंगे, यहाँ पे ऐड डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी नेम से बनाता हूँ जिससे मेरे को इजी होगी, ठीक है। मैं इसका पासवर्ड भी इसी टाइप से डाल देता हूँ। मैंने अपना मतलब यूजर नेम और पासवर्ड बना लिया, मतलब डाटाबेस का। आपको क्या करना है, जैसे इसने बताया कि आपको इस पाथ पे जाना है, ठीक है। तो मैं इसी पाथ पे चला जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के बाद डाटाबेस डॉट पीएचपी, हम इसको एडिट करते हैं। देखो ये रहा डीबी, आपको 6 से लेकर 11 लाइन के बीच में मिल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले होस्ट नेम लोकल होस्ट होता है। 99.99 वेबसाइट का लोकल होस्ट होता है, जो आप अगर खुद का सर्वर अपाचे बनाते हो, तो अगर आप खुद का ही बना रहे हो तो आपको पता ही होगा क्या है ये, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। यूजर नेम ये डाल देता हूँ। पासवर्ड क्या था हमारा, ये था पासवर्ड। और हमारा जो यूजर नेम, मतलब सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गाइस मैंने। हाँ, और हमारा पासवर्ड था, मतलब ये, और यूजर नेम था ये, और हम इसको सिंपली सेव कर लेंगे। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमको एक एरर फेंक देगा 500 का। अब ये इसलिए फेंका है कि इसने बोला कि भाई आपने डाटाबेस तो कनेक्ट कर दिया, बट डाटाबेस तो खाली है आपका। अगर मैं डाटाबेस के अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे पीएचपी जो माई एडमिन होती है, मैं उसके अंदर दिखाता हूँ, ये बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। तो आप इसके अंदर डाटा डालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे डाल सकते हैं, आप सिंपली स्लैश डाल के इसका आगे इंस्टॉल लिख देना, ठीक है। इंस्टॉल, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, INSTALL, इंस्टॉल, इंस्टॉल। आपके पास ये पेज आ रहा है, देखो आ गया ना पेज, ठीक है। वेलकम पेज है।
आप सिंपली रिक्वायरमेंट्स ज़रूर ध्यान रख लेना, अगर आपका यहाँ पे क्रॉस होगा तो ये वेबसाइट क्या पता आपको कुछ एरर फेंक दे। यहाँ पे क्रॉस आ जाता है तो शायद आप आगे ना बढ़ पाओ। अगर आप इनमें से कहीं पे भी एरर फँसते हो, जैसे कि मान के चलो इसमें फँस जाते हो, इसमें फँस जाते हो, तो आपको सिंपली इसको गूगल में पेस्ट कर देना है, सिंपली इसी को। और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप किसको कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो पहली वेबसाइट पे देखो। बट ये क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस है, तो आप सिंपली जिस भी पैनल के अंदर काम कर रहे हो, मेजोरिटी सब सी पैनल के अंदर काम करता है, तो सी पैनल लिख देना। सीपीएल के अंदर लिखने के बाद सिंपली पहली वेबसाइट पे आना, और ये बता देगा कि आपको सिंपली कैसे करना है। देखो इस पे आना है, इस पे आना है, इस पे आना है, और फिर ये बता देगा, ठीक है। ऐसे इस पे, ऐसे इस पे, तो ये ऐसे कर लेना। नेक्स्ट पे करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप परचेज वेरिफिकेशन कर दीजिए कि आपने यहाँ से परचेज किया है नहीं किया। तो आपने तो नहीं किया, अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन डाउनलोड किया तो अगर आपने वहां से किया है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी डाल देना तो आपका अप्रूव कर देंगे हम। समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हरियाणवी डेवलपर, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपल। अगर आपने यहाँ से परचेज किया तो आपको यहाँ पे कोड मिला होगा यहाँ पे डाउनलोडिंग फॉर्म के अंदर, तो वहां से आप कर लेना। बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में किया तो आप ये चीज डाल देना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्रिएट कर लो अपना एडमिन यूजर जिससे आप लॉग इन कर सको एडमिन, एज ए एडमिन। तो यहाँ पे मैं एज ए एडमिन के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ हरियाणवी @। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से डाल देना जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और सिंपली क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो क्रिएट यूजर तो हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया मेरा, सक्सेसफुली हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपने सक्सेसफुली कर लिया तो आप कृपया करके इंस्टॉल डॉट पीएचपी जो है हमारी, उसको डिलीट कर देना याद से, ठीक है। अगर आप याद से उसको डिलीट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई भी बंदा आता है और बाद में इंस्टॉल लिखता है तो आपकी वेबसाइट फिर से रिन्यू होगी, जैसे मैंने डाला था ना वैसे ही। तो आपको सिंपली गो टू एडमिन पैनल पे कर देना है। तो यहाँ पे देखो आपको ईमेल आईडी पूछ रहा है, जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी आपने वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देता हूँ और लॉगिन पे दबा देना है। देखो गाइस लॉगिन पे आ गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट, ठीक है, और हमने जो वेबसाइट बनाई है वो सिमिलर है नहीं है। हम कंपैरिजन करते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वी ट्रांसफर वाली वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है। अगर हम इसका ट्रैफिक देखते हैं तो ये बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है, जीरो जीरो, क्योंकि हमने अभी अभी ये चीज बनाई है, ठीक है। तो देखो गाइस ये सिमिलर दिख रही है, ठीक है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा यूआई में फर्क है बट बहुत सिमिलर है। मान चलो हम कोई भी यूजर आता है आपकी वेबसाइट तो यहाँ पे अपलोड पे दबाता है। यहाँ पे जैसे मैं एक थंबनेल अपलोड करता हूँ तो उसका साइज आ गया, देखो मैं अपलोड करता हूँ तो ये बोल रहा है कि भाई आप ईमेल वैलिडेट करिए आप तभी अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोड पे दबाते हैं। यहाँ पे भी मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट लिंक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे ना एक मिनट दीजिए गाइस, यहाँ पर ना आपको गेट लिंक नहीं बनेगा आपका यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको सिंपली यही चीज मिलेगी शुरू में जब आप पहली बार इस वेबसाइट पे आते हो, क्योंकि मैं एक बार वीडियो बनाते 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 मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो ऐसे आती है। देखो इसमें भी सेम है। तो हमारे में क्या है कि थ्री डॉट पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो आप सिंपली ईमेल यूज नहीं करना चाहते, आप सिंपली शेयर लिंक यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपलोड पे दबा दीजिए और आपकी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगा और आपको लिंक दे दिया जाएगा। ऐसे ही इसमें है कि भाई आप, मैं लिंक देना चाहता हूँ बस, और गेट लिंक पे क्लिक करो, देखो सेम तरीके से। ये थोड़ा सा स्लो चलती है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक है इस वजह से, बट हमारी वेबसाइट बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए, देखो। तो देखो यहाँ पे डाउनलोड का आ गया कि भाई आपकी फाइल है, उस पीएनजी का नाम ये था और इस तरीके से थी। अब जैसे इसने जो लिंक दिया हम इसको भी एक बार डाल के देखते हैं कि ये कैसी दिखती है। तो इसको डालते हैं तो देखो इसमें भी सिंपल तरीके से कि आपका पीएनजी का नाम ये था, आपका ये पीएनजी था, और सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक एनिमेशन आता है और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है। इस तरीके से आप अगर इस पे डाउनलोड करते हैं तो आपके पास भी एक एनिमेशन आती है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये दिखा दिया। अब एडमिन फीचर में देखो हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे एक फाइल अपलोड हो गई और कितना स्टोरेज उसने लिया है वो भी दिखा दिया। तो यहाँ पे जितने भी यूजर अपलोड करेंगे वो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे एक फाइल दिख रही है हमको कि इस बंदे ने ये अपलोड की है, उस इस आईपी से उसने ये चीज अपलोड की है। तो ये क्या है कि गाइस ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी। देखो एक्सपायर डेट है इसकी 17 तारीख। तो अब डिपेंड है, जैसे ये जो वेबसाइट है वो एक दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर आपका एक्सपायर कर देती है। तो आप अपना कस्टम बना सकते हैं कि भाई हम कितने दिन के अंदर इसको एक्सपायर करना चाहते हैं, ठीक है। एक वीक होगा समथिंग समथिंग। तो आप इसको कम कर देना जिससे आपका यूजर्स लॉग इन करेंगे और उसको मतलब बढ़ेगी और आपके प्रीमियम यूजर थोड़े से ज्यादा बढ़ेंगे।
डाउनलोड्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई आपने इस बंदे ने ये डाली है, उसकी आईपी ये थी और ये ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड है, देखो मैंने 3 बैकग्राउंड, देखो इस वेबसाइट पे ना बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, देखो बार बार में देखो बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट पे देखो बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, 3 2 1 हो जाएगा, देखो देखो हो गया। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं, सिंपली सिलेक्ट फाइल करो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे बैकग्राउंड का जो भी यूआरएल, जैसे कि मैं इस वेबसाइट का कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। ड्यूरेशन जो भी डालना चाहो आप, जैसे कि कितना ड्यूरेशन तक रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली ऐड कर देता हूँ, तो देखो ये नीचे ऐड हो जाएगी चौथे नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन डल गई। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी आप इस वेबसाइट पे आता है तो उसको अगर कोई रिफ्रेश करता है बंदा, और बाद में आप वही सेम पीएनजी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जो आप नया नया क्रिएटिविटी होती है या फिर वॉलपेपर, देखो ये आ गई, देख रहे हो, गई ना, एक एक सेकंड के लिए आई थी कि मैंने यहाँ पे 1 सेकंड डाला था, यहाँ पे 5 सेकंड डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप जो आपके यूजर्स जो साइन अप करेंगे उसका आ जाएगा, यहाँ पे आप खुद से बना सकते हो, और वैसे यूजर्स यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बंदा यहाँ पे आता है तो यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, शायद वो ऑफ कर रखा है एडमिन पैनल से। ठीक है, वो आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पेजेस होते हैं अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे यहाँ पे भी होंगे, देखो हर एक वेबसाइट में होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, हेल्प सेंटर, फीचर्स के अंदर ये देखो बहुत सारे पैनल बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो जो भी लिखा होता है वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। यहाँ से थीम्स है, जैसे कि यहाँ पे थीम्स में क्या है कि आप जैसे एक ही थीम यहाँ पे इंस्टॉल है अभी फिलहाल, और इसके अंदर थीम का नाम आप खुद का बना सकते हो, कलर्स। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम के बारे में बताता है। सेटिंग्स के अंदर आते हो तो आप सिंपली यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं अपनी ऐप का नाम जो भी रखना चाहता हूँ, जैसे मैं हरियाणा डेवलपर रख लेता हूँ अपनी ऐप का नेम। यहाँ पे भी डाल देता हूँ कि हरियाणा डेवलपर ऑनलाइन सर्विसेज एंड हरियाणा डेवलपर ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जैसे डिसेबल आईपी लॉगिंग, मतलब एक बंदा बार बार में आईपी को हिट कर रहा है तो उसको लिए वेबसाइट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बोट स्पैम होते हैं। यहाँ पे अपलोड्स में आप अपना नाम डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि कोई भी बंदा लाइक कोई भी पीएनजी डालता है तो आपका नाम आएगा और फिर उसका नाम आएगा, जैसे जिप। तो लाइक इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अथॉरिटी बढ़ती है आपकी वेबसाइट का, और यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर दो, जैसे यहाँ पे 2 वीक था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 24 या मतलब सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड होगा, यहाँ पे एक एक घंटे करो, यहाँ पे अपलोड पे दबा दो, और आप कोई भी रिफ्रेश करता है, अब यहाँ पे कोई भी अपलोड करता है कोई भी फाइल, जैसे मैंने ये की। ठीक है, गेट, मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका लिंक निकाल लेता हूँ, सॉरी। तो देखो इसकी लिंक आ गई, तो ये सिर्फ 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि हम आप दिखाता हूँ, जो अभी अभी हमने अपलोड किया फाइल, देखो 2 आ गई यहाँ पे। अपलोड्स पे आते हैं तो देखो इसकी एक्सपायर कब है, 3 तारीख है, 3 तारीख इसमें है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 6 बज के, यहाँ पे भी 5 बज के, तो ये टाइमिंग का है थोड़ा सा, या आप अपनी इंडिया के हिसाब से टाइमिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पैसे कैसे कमाओगे आप, पैसे सिंपली एडवर्टाइजमेंट में आओ, यहाँ पे यस कर दो और यहाँ पे गूगल एडसेंस के डाल दो। अब कितने टाइम की वीडियो बन गई पता नहीं, सिंपल था गाइज। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये वेबसाइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ये लिंक आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे 2 लिंक्स मिलेंगे, विन मीडिया फायर एंड ये, डाउनलोड करो सिंपली। सिंपली डायरेक्ट लिंक है, कोई छोड़ना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपली डाउनलोड पे दबा दो, इंजॉय। ठीक है, इस तरीके से दोनों लिंक आपके फिलहाल वर्किंग है। जब तक वर्किंग रहेंगे जब तक आप डाउनलोड कर सकते हो, ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई, 10 MB की है फाइल। बाय बाय गाइज, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं बहुत सारे इथिकल हैकिंग के कोर्सेज अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे, वो भी जाके देख लेना। बाय बाय एवरीवन।